इश्क का ना कोई वह और ना कोई नियम होता है। इश्क जब होता है तो किसी से भी हो जाता है, फिर चाहे सामने वाला कैसा भी हो, कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, शर्त बस एक ही होती है, सामने वाला दिखने में सुंदर और खूबसूरत होना चाहिए, पसंद आना चाहिए। आज की सच्ची घटना भी कुछ इसी तरह की है। 21-22 साल का एक लड़का होता है, से एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो भी ऐसी लड़की से जो उसके पास ट्यूशन पढ़ने आती थी और उसी के गांव में रहती थी। लेकिन लड़का लड़की की खूबसूरती के पीछे पागल था, उससे बहुत प्यार करता था, लड़की के ऊपर इस कदर फिदा था कि वो क्या करता है, एक दिन उसके पापा को फोन कर उनसे कहता है, तुम्हारी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और आज की रात ही मुझे उससे शादी करनी है। तुम चाहे भले ही अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने को राजी हो या फिर ना हो। लड़की का पिता हैरान होता है और लड़के की बातें गौर से सुनता है। लड़के की बातें सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करके लड़के से कहता है, ठीक है, मेरे घर पर आ जाओ, आकर मेरी लड़की से बात कर लो। अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हो जाती है तो मुझे बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराने में कोई दिक्कत नहीं है। यह लड़का लड़की के पिता को ऐसा क्यों बोलता है? जब लड़की का आशिक अपनी प्रेमिका के घर जाता है, उसके बाद क्या घटना घटने वाली है, आगे क्या हुआ, इस सब को मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। जब आपने वीडियो को क्लिक किया है तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। यह छोटी सी कहानी आपका मनोरंजन तो करेगी ही, साथ ही जीवन के लिए जरूरी सबक, एक सीख भी देगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से आपका फायदा नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन आपके लाइक से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन जरूर मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आती रहूंगी और आपका मनोरंजन करती रहूंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये सच्ची घटना कहाँ की है, क्या है, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से निकलकर सामने आई है। मुरादाबाद जनपद में एक गांव है दौलावाला। घटना इसी दौलावाला गांव की है। गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह का परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक संपन्न परिवार था। जैसे ही जसवंत सिंह बड़ा होता है, शादी लायक उसकी उम्र होती है, जसवंत सिंह के माँ बाप उससे शादी के लिए पूछते हैं। वो कहता है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी करा दीजिए। जसवंत के परिजन उसके लिए एक सुंदर सी लड़की खोजते हैं और धूमधाम से उसकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद जसवंत सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहा। उसके परिवार सभी कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। उसकी शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आती है। जसवंत सिंह के बच्चे होते हैं। बच्चों का लालन पालन वो बड़े ही बेहतरीन ढंग से करता है। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता था। उनका पालन पोषण वह बड़ी ही लाड़ प्यार से करता था। साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा का भी अच्छे से ख्याल रखता था। जसवंत सिंह की एक बेटी होती है प्राची, जिसे उसने बड़ी ही नाजुर से पाला पोसा था। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा था। किसी चीज की कोई कमी उसे नहीं होने दी थी। जसवंत सिंह चाहता था
बड़ी होकर बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बेटी को पैरों पर खड़ा करने की कवायद में जसवंत सिंह ने प्राची को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया लिखाया। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के अतिरिक्त उसे ट्यूशन भी लगवाई थी ताकि प्राची अच्छे नंबरों से पास हो और आगे चलकर एक काबिल इंसान बन सके। इससे प्राची पढ़ने लिखने में तो होशियार थी ही, वह गजब की खूबसूरत भी थी। उसके तीखे नैन नक्श और सुडौल काया हर किसी का मन मोह लेते थे। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी, जो भी उसे देखता था अपलक उसे देखता ही रह जाता था। प्राची की सुडौल काया और मस्ती भरी चाल को देखकर कॉलेज के बहुत से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे, उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन प्राची किसी को घास नहीं डालती थी। अपने काम से काम रखती थी और पढ़ाई लिखाई में मन लगाती थी। पढ़ लिख कर अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती थी। जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। कुछ बनने के लिए प्राची कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए उसने पड़ोस के गांव किशनपुर गांवड़ी की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को रोहित चौहान नाम का एक युवक संचालित करता था। रोहित चौहान की उम्र 22 साल के आसपास थी। रोहित खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अपना खर्चा चलाने और कमाई करने के इरादे से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर पढ़ाता भी था। रोहित चौहान प्राची के गांव डोलावाला का ही रहने वाला था। उसके पिता गेंदा सिंह गन्ना विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। रोहित तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था। 2024 में पिछले साल इधर प्राची कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती है, उधर उसके परिवार को किसी की नजर लग जाती है। किसी शैतान का साया उसके परिवार पर मंडराने लगता है। दरअसल होता क्या है, जब प्राची रोहित के कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती है और वहां पर पढ़ने जाती है, तो प्राची जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की को देखकर रोहित मन ही मन उससे प्यार करने लगता है, उसके ऊपर फिदा हो जाता है। दरअसल प्राची ही इतनी खूबसूरत, जो भी नजर भरकर उसे देख लेता था उसका दीवाना हुए बगैर नहीं रह सकता था। ऐसा ही कुछ रोहित के साथ भी हुआ। प्राची का दीवाना होने के बाद रोहित पढ़ाई लिखाई पर कम, प्राची पर ज्यादा ध्यान देता था। तैयारी कराने के बहाने उसके आगे पीछे घूमता रहता था। उसकी हुस्न की तारीफों के पुल बांधता रहता था। उसकी काबिलियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था ताकि प्राची उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। और हुआ भी यही, क्योंकि महिलाओं की यह कमजोरी होती है, जब कोई पुरुष किसी महिला के हुस्न और उसकी काबिलियत की तारीफ करता है, तो महिलाएं अक्सर उससे अपना हमदर्द, अपना शुभचिंतक मानने लगती हैं। प्राची भी रोहित को अपना हमदर्द समझने लगी थी। इसी का फायदा उठाकर रोहित ने प्राची से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और उसे यह एहसास करा दिया कि वो उसे पसंद करता है, उसके हुस्न का दीवाना है। प्राची को भी यह सब पसंद आ रहा था, क्योंकि वह उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी, उस दौर में इंसान अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठता है और रास्ते से भटक जाता है। जब तक प्राची को यह एहसास होता कि वह रास्ते से भटक रही है, उसे अपने पापा का नाम रोशन करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, उसी की तैयारी के लिए उसने कोचिंग ज्वाइन किया था। अब तक रोहित के मोहपाश ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वह चाहकर भी इस मोहपाश से छूट नहीं सकती थी। प्राची के पिता जसवंत सिंह को दोनों के रिश्ते के बारे में शक हो गया। उन्होंने बेटी को डांट फटकार लगाई, प्राची का कोचिंग जाना बंद करा दिया।
उन्हें विश्वास था कि प्राची का कोचिंग जाना बंद हो जाएगा तो रोहित से उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आज के जमाने में हर किसी के पास मोबाइल है। जब प्राची का कोचिंग जाना बंद हुआ तो रोहित उसके साथ मोबाइल पर बातें करने लगा। दोनों घंटों तक मोबाइल पर लगे रहते थे। यह बात प्राची के पापा को आई। उन्होंने प्राची को समझाया, बेटा यह उम्र घंटों तक मोबाइल पर लगे रहने की नहीं है, पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़ने की है। समय बहुत कीमती होता है, एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। लेकिन प्राची रोहित के मोहपाश में ऐसी जकड़ी हुई थी कि जैसे ही रोहित का फोन आता था उसके साथ बातें करने लगती थी। फिर समय की कोई पाबंदी नहीं रहती थी। 2 फरवरी 2025 दिन रविवार का वाकया है। रात में लगभग 10 बजे का समय था। प्राची और रोहित फोन पर बातचीत कर रहे थे। काफी देर से दोनों फोन पर लगे हुए थे। प्राची के पापा से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने मोबाइल प्राची के हाथ से छुड़ा लिया। सामने से बात कर रहे रोहित से पूछा, वो उनकी बेटी को क्यों और किस लिए फोन करता है? अब तो वो उसके कोचिंग में नहीं पढ़ती। इस पर रोहित बोला, तुम कौन होते हो मुझे प्राची से बात करने से मना करने वाले? मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, मैं उसके साथ शादी करूंगा, भले ही तुम्हें यह बात अच्छी ना लगे और तुम मुझे प्राची के साथ शादी करने से रोको। लेकिन प्राची मेरे साथ शादी करने को तैयार है। हम दोनों के आपस की बात है, जब हमारा मन करेगा तब बात करेंगे। प्राची के पापा ने रोहित की बात को सुना और फिर उससे कहा कि आजा, फिर देर किस बात की है, आज ही तेरी शादी प्राची से करा देता हूँ। उसके बाद रोहित किसी बात की परवाह किए बिना बगैर कुछ सोचे समझे सीधा प्राची के घर पहुँच गया। उस समय प्राची के पापा गुस्से में थे और प्राची को लात घूंसों से मार रहे थे, क्योंकि रोहित के साथ उसके लव अफेयर की वजह से गांव में उनकी बहुत बदनामी हुई थी। रोहित और उसके परिवार से कहा सुनी भी हुई थी। बात मारपीट और लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई थी। उसके बाद प्राची ने वायदा किया था वो रोहित से कभी बात नहीं करेगी। इसके बावजूद प्राची अपने वायदे पर कायम नहीं रही थी और कुछ ही दिनों बाद रोहित से बात करने लगी थी। रोहित जैसे ही प्राची के घर पहुंचा, उसको देखकर प्राची के पापा का गुस्सा और अधिक भड़क गया। उन्होंने घर में रखी लोहे की रॉड उठाई और उससे रोहित के ऊपर वार कर दिया, जिससे रोहित के सिर से खून बहने लगा और वो गस खाकर वहीं गिर पड़ा। रोहित को लहूलुहान हालत में देख प्राची उसे बचाने आई तो उसके पापा ने लोहे की उसी रॉड से प्राची के ऊपर भी वार कर दिया। प्राची के पापा को गुस्से में देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कोई उन्हें रोक ले। जब उन्होंने देखा कि रोहित और प्राची मरणासन अवस्था में पहुंच गए हैं, उनका गुस्सा उतर गया। उसके बाद उन्हें डर लगने लगा। डर के मारे वह वहां से भाग गए। सूचना मिलने पर रोहित के परिजन प्राची के घर पहुंचे। इलाज के लिए रोहित को काशीपुर के एक अस्पताल ले गए। वहां देर रात उपचार के दौरान रोहित की मृत्यु हो गई। वहीं प्राची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। रोहित और प्राची 2 अलग अलग जातियों से थे। एक जाति के लड़के की दूसरी जाति के शख्स द्वारा हत्या करने की बात से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। पोस्टमार्टम के बाद शाम को रोहित का शव घर पहुंचा तो पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस ने रोहित के पिता की शिकायत पर प्राची के पापा जसवंत सिंह के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया है और उन्हें रोहित का कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। इस वारदात से 2 परिवार तबाह और बर्बाद हो गए हैं। रोहित के परिवार से उनका जवान और होनहार बेटा छिन गया। कत्ल करने के जुर्म में प्राची के पापा जेल चले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है, प्राची के परिवार का क्या होगा? रोहित के माता पिता से उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया है। दोस्तों, यह सब कुछ हुआ है अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाने के कारण। किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। जुनून में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आज की सच्ची कहानी यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।